आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, मंगलवार 2 नवंबर 2021 धनतेरस का दिन है। ये दिन हम कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाते हैं। ये दिन हमारे लिए एक उत्सव से कम नहीं है। इस दिन हम भगवान धन्वंतरी, कुबेर जी, माता लक्ष्मी और गणपति की पूजा करते हैं। ये दिन हमारे लिए बहुत बहुत शुभदायक और हमारे लिए मंगलदायक होता है। इस दिन की गई पूजा के माध्यम से हम स्वास्थ्य एवं ऋण मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी ऋण मुक्ति हो, हमारे घर में सुख समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो, सभी जने मंगलमय जीवन व्यतीत करें। इस दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग जो है हम हमेशा जब भी बनेगा तो उसमें एक नक्षत्र, एक तिथि एवं एक वार का सम्मिश्रण होता है। इस दिन मंगलवार के दिन द्वादशी और त्रयोदशी दोनों पड़ रहे हैं। द्वादशी 11:31 तक है, उसके बाद त्रयोदशी शुरू हो रही है। मित्रों, इसके साथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है जो बहुत ही शुभ रहता है। इन तीनों के सम्मिश्रण से त्रिपुष्कर योग में 3 गुना फल या 3 बारी फल हमें प्राप्त होते हैं। तो हमें वो कार्य करने हैं जो हमारे कार्य करने से हमारे घर में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, आय और धन धान्य हमारे घर में खूब भरा रहे, हमारे घर में अन्न की कभी कमी ना हो। और अगर हम इनको छोड़कर कोई ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है या हमारे लिए बुरे फल देने वाले हैं, अगर हम वो कार्य करते हैं उनके भी 3 गुना फल आएंगे। तो हमें उस दिन विशेष रूप से इस सब चीज से बच के रहना है कि हमें कुछ भी हो जाए ये कार्य नहीं करना है। मित्रों, भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। जब वो प्रकट हुए थे तो एक लोटा लेकर प्रकट हुए थे। तो उस लोटे को हम प्रतीकात्मक रूप में लेते हुए इस दिन हम कुछ ना कुछ अपने लिए बर्तन खरीदते हैं। तो जब हम बर्तन खरीदने जाएं तो एक लोटा या एक मटका हम अवश्य खरीदें और इसके साथ साथ हम अपने घर के लिए कुछ उपयोगी बर्तन भी खरीद सकते हैं। ये हमारी समृद्धि का परिचायक रहता है। तो ये हम सोने में, चांदी में, तांबे में, पीतल में, स्टेनलेस स्टील में या मिट्टी के उसमें हम अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार खरीद सकते हैं। मित्रों, इसके साथ साथ हम अपने घर के लिए कोई भी ज्वेलरी हो गई, सोने चांदी का कुछ सामान हो गया, कोई भी वाहन इत्यादि, और इसके साथ साथ कोई प्रॉपर्टी, क्योंकि मंगल का संबंध भूमि से है तो भूमि से संबंधित कोई भी कार्य हम करना चाहें तो कर सकते हैं। इस दिन बहुत शुभ लाभदायक फल मिलेंगे, तो हम वो भी खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ हमें अपनी घर की समृद्धि के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए हमें साथ साथ अपने घर में होने वाली उपयोगी चीज़ें भी हम खरीद सकते हैं। लेकिन इनको खरीदते समय हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ नहीं खरीदेंगे क्योंकि उसका संबंध राहु से होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे जो तेज धारदार है, क्योंकि वो इस दिन खरीदने पे हमारे लिए ही आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने का कार्य करने के लिए हो जाएगी। और अशुभ फल 3 गुना मिलने वाले हैं। मित्रों, इसके साथ साथ कोई काली चीज नहीं खरीदेंगे, कोई लोहे की चीज नहीं खरीदेंगे। अब हम अन्य कोई भी चीज खरीद सकते हैं जो इन सब में नहीं आती हो। धनतेरस में हम पूजन कैसे करें इसकी मैं आपको विधि बताता हूँ। मित्रों, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पूरे घर को स्वच्छ करें। घर के आंगन को घर की स्त्रियां अच्छे से धो लें और इसके बाद घर के मंदिर को अच्छे से स्वच्छ करें। एक आसन बिछाएं सफ़ेद रंग का, उसके ऊपर लकड़ की चौकी रखकर उसके ऊपर लाल रंग का एक कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान धन्वंतरी, गणेश जी, माता लक्ष्मी एवं कुबेर जी के चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उनके आगे सुबह के समय एक देसी घी में एक दिया जला दें। ये सब करते समय हमेशा हमें 1 गिलास जल भी वहाँ रखना है, क्योंकि जल और अग्नि हमारी द्वारा की गई प्रार्थना के विटनेस बन जाते हैं। धन्वंतरी भगवान की या धनतेरस की पूजा हम सायं में सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद करते हैं। मैं अब आपको उस समय के लिए जो शुभ मुहूर्त हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, त्रयोदशी तिथि 11:32 से शुरू होकर अगले दिन बुधवार सुबह 9:32 तक रहेगी। धनतेरस के पूजन का शुभ समय 6:32 से 8:31 है। प्रदोष काल 5:48 से 8:21 का है।
इसके बाद स्थिर लगन, जो हमारी पूजा का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। हमें कोई भी कार्य जिसमें हम चाहते हैं कि स्थिर लाभ हो, निरंतर लाभ हो, जिसमें परिवर्तन ना आए, हमें हमेशा स्थिर लगन में ही वो कार्य करने चाहिए। तो स्थिर लगन में किया गया कार्य और उसके फल हमेशा स्थिर रूप से हमारे जीवन में आते रहते हैं। तो मित्रों, वो स्थिर लगन सायं 6:32 से रात्रि 8:30 तक मित्रों एक लाभ का समय है, जो 7:24 से लेके 8:31 तक रहेगा। तो आपने क्या चीज का ध्यान रखना है कि इस पूजन को करने के लिए 7:30 से लेके, अगर आप 8:15 के बीच में करते हैं तो सभी प्रकार के शुभ योग उसमें सम्मिश्रित हो जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा शुभ समय है मित्रों। हमारे अलग अलग स्थानों में कुछ मिनटों का परिवर्तन हो सकता है, तो आप अपने जहाँ पे आपका निवास है वहाँ के स्थान के हिसाब से आप देखें कि कौन सा समय सबसे ज़्यादा शुभ है। लेकिन मेरा मानना है कि भारतवर्ष में ये लगभग सभी जगह पे एक समान फल देने वाला समय मैंने आपको बताया है। तो मित्रों, इसका ध्यान रखकर आप अपना पूजन बड़े विशेष रूप से कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि इस समय में हम अपने ऋण उतारने का कार्य कर सकते हैं। तो हमें ऋण मुक्ति के लिए हमें अपने मंदिर में मंगल यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और रात्रि में ऋण मोचक मंगल सूत्र का 51 बारी पाठ करने से हमारे जीवन में से ऋण उतरने का कार्य अपने आप ही शुरू हो जाएगा। मित्रों, इस कार्य के साथ साथ हमें ये याद रखना है कि इस दिन हमें किसी को किसी स्थिति में भी ऋण नहीं देना है। नहीं तो आपको मैंने शुरू में ही बताया कि वो कार्य 3 बारी होगा, उसके फल 3 बारी आपको प्राप्त। एक चीज और आप याद रखें कि इसके साथ साथ दिन में सोना नहीं है, दिन में घर की सफाई करनी है। जो भी कूड़ा कबाड़, जो भी ऐसी चीज़ें जिनका उपयोग हमारे घर में कहीं नहीं हो रहा है, उसको घर से बाहर निकालना ही निकालना है। और मुख्य द्वार के बाहर जूते चप्पल नहीं रखने हैं, अपितु हमें दिन में वहाँ पर एक रंगोली का निर्माण करना है, बहुत सुंदर रंगों से और फूलों से उसका निर्माण करना है। और हमें इस समय में किसी भी स्थिति में कोई भी लोहे की चीज़ नहीं खरीदनी है, धारदार चीज़ नहीं खरीदनी है, जिसका नुकसान हमारे को, हमारे परिवार की में किसी प्रकार से हानि के रूप में हो सकता है। मित्रों, प्लास्टिक और ग्लास का कोई सामान इस दिन नहीं खरीदें। जो चीज़ें टूट सकती हैं या जिनका संबंध राहु से है, उनको हमें नहीं खरीदना है। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। इन सब चीज़ों का, इन सावधानियों को ध्यान में रखकर अगर आप पूजन विधि के साथ पूजा करते हैं और भगवान धन्वंतरी के मंत्रों का जाप करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए उनका जो एक विशेष मंत्र है, अगर हम उसका जाप कर लेते हैं, जो स्वास्थ्य समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य रखने के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी है, अगर हम उसकी एक माला भी कर लेते हैं तो हमारे परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं मानता हूँ जो लोग भक्ति भावना से ये कार्य करेंगे उनको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।